बस जमीन पर सबसे अजीम मिनिस्ट्री ये मैसेज है जो कि टेप पर है। नबी विलियम मैरियन ब्रैनम ने लिखा, ओ खुदा की आवाज को उसके पैगंबरों के वसीला सुनना कितना ही जरूरी है, और फिर वो कहना जो कि उन्हें चर्चिस को कहने के लिए कहा गया है। अब ब्रदर जोसेफ ब्रैनम भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं जो कि उसने कहा था कि वो करेंगे। मैं ब्रदर डेविड एरिक्सन हूँ और ये ब्रैनम टैबरनेकल और ब्रदर जोसेफ ब्रैनम जेफरसनविल इंडियाना की तरफ से उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। कलेक्ट है निशान की दुल्हन। जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम सिर्फ मैसेज के मुतालिक ही बात नहीं करते हैं, बल्कि हम इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि लहू को अपने ऊपर लागू कर सकें, निशान को लागू कर सकें, और वो निशान इस जमाने में मैसेज है। आज के जमाने के लिए यही पैगाम है और इस वक्त का पैगाम यही है। हमने इस निशान को अपने पर, अपने घरों पर और अपने घराने पर लागू कर लिया है। हम इसे शर्मिंदा नहीं हैं, ना ही हम परवाह करते हैं कि कौन इसे जानता है। हम जानते हैं कि हर कोई जान ले, हर एक जो हमें देखता है और जानता है, हम टेप पीपल हैं और हम एक टेप होम हैं और हम खुदा की टेप दुल्हन हैं। रूहुल कुद्दसी निशान है और वही मैसेज है। ये सब एक ही है। हम इन्हें इलादा नहीं कर सकते। बाप, बेटा, रूहुल कुद्दसी खुदावंद यीशु मसीह है। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। मैसेज ही मैसेंजर है। बस इससे कि तनकीद करने वाले क्या कहते हैं, नबी फरमाता है कि आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। खुदा आपकी खुशी है, खुदा आपकी ताकत है। इस मैसेज को जानना, इसे जानना ही सच्चाई है, इसे जानना ही निशान है। यही हमारे लिए काफी है। कुछ शाहिद कहे, मैं ईमान रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि ये सच्चाई है, मैं इसे बतौर सच्चाई कबूल करता हूँ। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन तो भी इसे लागू करना लाजिम है। नबी ने फरमाया है कि आज के जमाने के लिए मैसेज ही टोकन है। ये मैसेज ही रूहुल कुद्दस है। अगर आपके पास इस मैसेज का कोई भी मुकाशवा है तो आप बिल्कुल सादगी से देख सकते हैं कि हम किस दौर में जी रहे हैं। बहुत से कह रहे हैं, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने नबी को भेजा है, यही इस जमाने का पैगाम है, लेकिन वो ये कहकर फख्र महसूस करते हैं कि वो अपने चर्चेस में निशान की आवाज को नहीं चलाएंगे। खुदा ने सिर्फ अपने अजीम फरिश्ता के वसीला कुछ ऐसा नहीं बोला कि उस बात का कोई मतलब ना हो। उसने हमें बताया कि उसने हमें इकसाम और साई के वसीला सिखाया है। इस पैगाम में ही नबी गहरे तौर पर जाकर हमें बताता है कि राहब ने अपने लिए और अपने खानदान के लिए क्या किया था कि वो बचाए जाएं और दुल्हन बन जाएं। उसने जो उसके मुतालिक बताया वो बिल्कुल ठीक है। जब टेप बॉयज ने टेप को प्ले किया, जरा एक मिनट ठहरें, उस पैगंबर ने क्या कहा? उसने टेप को प्ले किया और फिर राहब ने क्या किया? उसने अपने घर को एक टेप चर्च बना लिया और फिर उसे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म महसूस ना हुई कि क्या तुम उस लाल डोरी को देख सकते हो? इसका मतलब ये है कि मैं एक टेप चर्च हूँ। आपको लगता है कि अगर वो ये कहती, जी हाँ, मैं मैसेज और मैसेंजर पर तो ईमान रखती हूँ, लेकिन हम अपने चर्च में मजीद टेप्स को नहीं चलाते, मेरा पास्टर इससे इनकार करता है और सिर्फ वो खुद ही पैगाम को सुनाता है और टेप्स को कोट करता है, क्या आपको लगता है कि वो फिर बचाई जाती? उसने निशान को लागू किया और फिर उसका घराना बच गया, वरना वो जहां पर थी वहीं हलाक हो जाती। आपने बहुत से खादमों को टेप्स चलाने के मुतालिक बहाने देते सुना होगा, लेकिन उनमें से बहुत से कहते हैं नबी ने कभी नहीं कहा कि टेप्स को चर्च में चलाओ। नबी फरमाता है कि राहब ने अपने घर को ही चर्च बना लिया और उसके चर्च ने टेप्स को चलाया, और चूंकि उसने टेप्स को अपने चर्च में चलाया तो वो और तमाम टेप चर्च
उस टोकन के नीचे बच गए और बाकी तमाम चर्च तबाह हो गए। भाइयों और बहनों, मैं ये नहीं कह रहा कि एक पास्टर इस मैसेज की मुनादी नहीं कर सकता, या अगर वैसा करता है तो फिर ये गलत है। मेरे नजरिए के मुतालिक मैं इस लेटर के वसीला मुनादी कर रहा हूं, लेकिन अपने दिल को खोलें और उसे सुने जो कि नबी बयान कर रहा है और आपको खबरदार कर रहा है। अगर आपका पास्टर चर्च में टेप चलाने से मना कर रहा है, या जो भी वो बहाने बना रहा है, चाहे ये कुछ भी हो, कलाम के मुताबिक, गर्ज इसके कि वो जितना मर्जी कहे कि मैं इस जमाने के पैगाम पर ईमान रखता हूँ, लेकिन उस कलाम के मुताबिक जिस पर मैं ईमान रखता हूँ, वो टोकन जो कि इस जमाने का पैगाम है, वो अभी तक लागू ही नहीं हुआ। इस इतवार मैं आपको दावत देता हूं कि आएं और ब्रैनम टैबरनेकल के साथ सुने 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर पैगाम एक निशान 63-0901M। अगर आप हमारे साथ जुड़ नहीं सकते तो किसी भी टोकन मैसेज को लें और इसे अपने ऊपर लागू करें। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम। पैगाम से पहले पढ़ने के लिए हवाला जात। पैदाइश उसका 4 बाब और 10वीं आयत, खरूज उसका 12वां बाब, यशवा उसका 12वां बाब, एमाल उसका 16वां बाब और 31 आयत, अमाल 19वां बाब पहली ता 7 आयत, रोमियो उसका 8 बाब पहली आयत, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब 13वीं आयत, इफिसियों दूसरा बाब 12वीं आयत, इफिसियों चौथा बाब 30 आयत, इब्रानियों 6 बाब 4 आयत, 9 बाब 11 ता 14 आयत, 10 बाब 26 ता 29 आयत, 11वां बाब 37 आयत, 12 24, 13 8, 10 और 20 बाब, मुकद्दस यूहन्ना उसका 14वां बाब और 12वीं आयत। यहाँ लेटर का इख्तिताम होता है। गॉड ब्लेस यू और शालोम। These are the books I just received from Voice of God recordings yesterday or the day before. They still make tapes, they still make books, and they still make tablets. Praise the Lord.